Yes, anyone student? Yes, raise your hand. Yes, student. यानी हमें मालूम है लिंग किसे कहा जाता है, कैसे उसको पहचाना जाता है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? यस, जस्ट अ मिनट। यस, जेंडर मैंने इंग्लिश में नहीं पूछा बेटा, आपको मैंने डेफिनेशन पूछी। यस राजेश, मैं बेटा आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, यस यस टीचर। यस यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। लिंग के 3 प्रकार होते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बेटा हम हिंदी के बारे में सोच रहे हैं, आप नपुंसकलिंग मराठी में आता है, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग है। ओके, समझ में आया? यस यही, हाँ ओके ओके, आपने यस किसी भी तरह के। यस बताओ जरा, इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे, परिभाषा क्या बताओगे? जिस वाक्य से किसी व्यक्ति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, आपने ट्राई किया है, अच्छा वेरी गुड बेटा। ओके, सबमिट हो जाओ बेटा। ओके, यहाँ देखो, जिससे आपको स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। ओके, तो यहाँ देखो मैंने परिभाषा के साथ आपको प्रकार बताए हैं। यहाँ जिस पद के, यस किसने भेजा है? गणेश। यस बेटा जस्ट अ मिनट, मैं आपने भेजी हुई भी डेफिनेशन में पढ़ रही हूँ। यस गणेश, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। यस अनम्यूट किया है मैंने। टीचर, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। वेरी गुड गणेश, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ देखो जिस प्रकार गणेश ने बताया, जिस पद या संज्ञा के द्वारा आपको क्या होता है, प्राणी या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति का, कौन सी जाति का है वो, पुरुष जाति का या स्त्री जाति का, उसका बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ओके, तो इसके 2 प्रकार है हिंदी में लिंग के 2 प्रकार है। हिंदी व्याकरण में 2 भेद माने जाते हैं। पहला है पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का, यानी वो क्या है, पुरुष जाति का, पुरुष यानी लड़का, बच्चा या फिर आदमी। ओके, तो इस प्रकार पुरुष जाति का बोध होता है, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो, पशु पक्षी हो, इस प्रकार। ओके, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए गए, देखो कुत्ता, बालक, खटमल, ओके, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, ये सजीव वस्तुएं है। और निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग रहता है, देखो मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। और भाव है, भाव यानी क्या, हमारी भावनाएं, दुख है, लगाव है किसी के प्रति इत्यादि। उसी प्रकार जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और उसी प्रकार स्त्री जाति का, जो स्त्री लिंग के बारे में देखेंगे। देखो बेटा, जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना है, लास्ट 10 मिनट्स में पूछो। ओके, तो यहाँ देख, क्योंकि क्या हो सकता है, पढ़ाने में आपके मैसेज रीड नहीं हो सकते, ऐसे भी हो सकता है। तो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बारे में हम देखेंगे। स्त्रीलिंग यानी क्या, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि माता, रानी, लड़की, घोड़ी। यह देखो वहां जो ऊपर जो शब्द दिए हैं उनके यहाँ स्त्रीलिंग रूप दिए हैं। कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, हाँ बकरी इत्यादि। जैसे निर्जीव वस्तु है सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। तो यहाँ आपको एक ध्यान में रखना है, अगर जिस वक्त आप कंफ्यूज होते हो कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप उसको सेंटेंस में यूज करो। जैसे कि देखो, आप ले रहे हो कुर्सी, तो आप उसको सेंटेंस में, वह लकड़ी की कुर्सी है, तो ई लगा है तो इकारात्मक यानी स्त्रीलिंग है। यानी जब आप उसको वाक्य में उपयोग करोगे तो उसको आपको पहचानना और भी आसान हो जाएगा। अभी हम भेद देखेंगे, देखो उसके कुछ शब्द देखेंगे।
जैसे कि देखो पुल्लिंग शब्द के स्त्रीलिंग रूप देख रहे हैं हम। देखो पुल्लिंग जैसे कि लड़का है, उसका लड़की है, राजा का रानी है, पिता का माता है, घोड़ा का घोड़ी है, दादा का दादी है, हाथी का हथिनी है, नर का नारी है, सुंदर का सुंदरी है। ओके, उसी प्रकार ये हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप। उसी प्रकार स्त्रीलिंग से पुल्लिंग रूप कैसे परिवर्तित होता है, देखो चूहिया चूहा, मालकिन मालिक, सुनारिन सुनार, सेठानी सेठ, मालिन माली, इंद्राणी इंद्र, बेटी बेटा, नौकरानी नौकर। अब ये आपको एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। या तो आपको पद्यांश दिए जाते हैं, देखो गद्यांश या पद्यांश पैसेज या फिर पोएम का पैसेज रहता है, तो उसमें से कुछ शब्द लेकर आपको पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचानो, लिंग पहचान कर लिखिए या फिर लिंग में परिवर्तन कीजिए। तो आपको ये सबसे यानी रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो ऑर्डर दी गई है, जो परिवर्तन, जो क्वेश्चन है उसको ठीक से पढ़ो, या आपको प्रकार पूछे गए हैं या परिवर्तन के लिए पूछा गया है, ये पहले आपको देखना जरूरी है। कई बार बच्चों को परिवर्तन के लिए पूछा जाता है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना होता है, तो वहां बच्चे सिर्फ नाम रखते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपको उसकी सूचना ध्यान से पढ़नी है ताकि उस प्रश्न को आप अच्छे से समझ जाओ। बाद में जो परिवर्तन है वो करना है, या आपको लिंग पहचानना है या फिर आपको उसका लिंग में परिवर्तन करना है। सबको समझ में आया लिंग के टॉपिक? लिंग ये टॉपिक सबको समझ में आया? यस, वेरी गुड, यस, ओके। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो ये आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आपको एग्जाम में इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए स्वाध्याय दिया है, देखो कौन पढ़ेगा? यस, देखो मैं अनम्यूट करती हूँ, देखो नाम बताती हूँ। ग्लोरी, ग्लोरी, यस बेटा, हाँ यस, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपको पढ़ना है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे वो सेंटेंस पढ़ो। यस मिस। यस यस। पिता लिंग, पिताजी आज बाहर गए हैं। पेट हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घर कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। भैया काम पर गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ शब्द है उनको कलर में प्रिंट किया है, तो इसका क्या अर्थ होगा, कौन बताएगा? रेड में है वो अलग है, पर्पल में है वो अलग है, तो उसमें क्या फर्क है बताओ, कैसे वर्गीकरण करोगे इसका? यस, एनी स्टूडेंट? जस्ट अ मिनट। यस आदित्य, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। यस बताओ। यस मैम, पिताजी, पेड़ और भैया ये सब पुल्लिंग है, और माँ घड़ी दादी ये स्त्रीलिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी देखो यहाँ हम अगर देखेंगे तो पुल्लिंग है वहां गए हैं, ये आदर सूचक है, और यहाँ पेड़ है वो गया है, भैया है वो गए हैं, हाँ। लेकिन यहाँ जो माँ है वो रही है, घड़ी है वो कहाँ है, वो तो ठीक है, लेकिन दादी है वो रही है। यानी स्त्रीलिंग बदलाव ये हम देख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे वचन के बारे में, हम देखेंगे वचन के भेद आपको मालूम है? यस ना, बताओ कितने भेद हैं? वचन के कितने भेद हैं, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, 2 भेद है। कौन कौन से हैं? यस, वेरी गुड, एक वचन और बहुवचन। अभी वचन की परिभाषा, यस, एक वचन और बहुवचन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो इसके डेफिनेशन के साथ देखेंगे हम। देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, ओके, संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि देखो लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, आप, ये क्या है? इससे आप हमें क्या पता चलता है? एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का बोध होता है। लेकिन जब वही शब्द लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग, ओके, ये है वो अनेकता का बोध देते हैं। अनेक शब्द, अनेक व्यक्तियों का हमें यहाँ बोध होता है।
तो हिंदी व्याकरण में वचन के 2 प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। यहाँ देखो 2 महीने एक वचन और बहुवचन दोनों, मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। ओके, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक किताब, एक पेन, एक क्या कह सकते हैं, मेज। तो इससे हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है। यहाँ देखो उदाहरण दिया है, नदी बह रही है, लड़का मैदान में खेल रहा है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ मैंने उदाहरण दिया है आपको, कौन सा दिया है, नदी बह रही है। ओके, लड़का मैदान में खेल रहा है। अभी इसी सेंटेंस का हम बहुवचन में भी कैसे परिवर्तन होता है वो देखेंगे। यहाँ देखो नदी, नदी कितनी है, नदियां कितनी है, एक है। तो किस प्रकार बताया गया है, मैदान, लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़का भी एक ही है। तो इन दोनों वाक्यों से हम नदी और लड़का ये एक वस्तु और यस हम देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे उसके बारे में। तो हमें एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अभी हम बहुवचन देखेंगे, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ देखो बहुवचन के बारे में देखेंगे। देखो बहुवचन क्या है, बहुवचन में देखो, बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि किताब का किताबें, ओके, वस्तु का वस्तुएं, इस प्रकार। जैसे देखो यहाँ वही उदाहरण लिया है मैंने, नदियां बह रही है, पहले वाक्य में हमने नदी लिखा, उसको हमने क्या किया है, नदियां बह रही है। लड़का मैदान में खेल रहा है का हमने लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखो दोनों स्लाइड अगर मैं लेती हूँ तो आपको ये दोनों का परिवर्तन, दोनों में क्या बदला हुआ है वो समझ में आएगा। देखो या तो आपको ये वचन परिवर्तन के लिए पद्यांश क्या नीचे भी सवाल आते हैं इसके बारे में कि निम्नलिखित बहुवचन का एक वचन को बहु या फिर वचन परिवर्तन कीजिए करके आ जाता है, या जिस प्रकार लिंग में लिंग पहचानो उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का वचन पहचानो दिया जाता है। यहाँ भी आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, समझना है, या आपको पूछा है बदलाव करने के लिए या उसका प्रकार पहचानने के लिए बताया है। तो अगर आप गलत समझो, वहां बदलाव करने के लिए बताया और आपने उसको एक वचन बहुवचन लिखा तो वहां आपके मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ और एक शब्द और एक बात के लिए इस वचन का आपको उपयोग हो सकता है, शुद्ध शब्द, शुद्ध लेखन। आपको जो ग्रामर क्वेश्चन होता है उसमें वाक्य दिया जाता है, उसमें वचन लिंग के अनुसार परिवर्तन क्रिया में होना जरूरी होता है या शब्दों में होना जरूरी होता है, तब भी आपको वचन का ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो नदी बह रही है, इसी को हमने नदियां बह रही है। तो देखो पहले इसमें क्या था, बड़ी ई थी, दीर्घ था, नदी दीर्घ शब्द है। देखो यस दीर्घ शब्द है, जस्ट मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये जो है वो दीर्घ शब्द है, ये नदी है दीर्घ शब्द है, और उसी को नदियां बनाते समय क्या किया है, छोटी ई यानी उसको रस्व किया है, दी को नदी को रस्व किया है और यहाँ पर चंद्र बिंदी दी है। यानी ये क्या है, शब्दों का, जैसे लड़की लड़कियां, बिल्ली बिल्लियां, ये भी ऐसे ही बदलाव हो जाएगा। और क्या परिवर्तन हुआ है बताओ मुझे, और एक छोटा परिवर्तन हुआ है इस सेंटेंस में, कौन बताएगा? यस एनीवन? देखो यहाँ और एक छोटा परिवर्तन हुआ है, जहाँ की है पर देखेंगे, पहले जो है ये जो है, जस्ट अ मिनट, यहाँ हमने अनुस्वार नहीं दिया है। जब हमने बहुवचन किया तो उस पर हमने क्या किया है, अनुस्वार दिया है, नदियां बह रही है। ओके, आपको जूम करके बताया जाएगा तो समझ में आएगा। वैसे ही लड़का खेल रहा है, वहां हमने बहुवचन जब बदलता है तो सहायक क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। देखो यहाँ भी हमने अनुस्वार दिया है। ये आपको वाक्य शुद्ध करके लिखिए, इसके लिए इस बात का आपको उपयोग हो जाएगा। ओके, यहाँ आपको समझ में आया किस प्रकार वचन में बदलाव हो जाएगा? यस स्टूडेंट्स, गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
जस्ट ओके 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 ओके। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, देखो मैंने कुछ शब्द दिए हैं आपको। यहाँ देखो लड़की लड़कियां, यहाँ भी देखो की जो दीर्घ था वही की रस्व उकार यहाँ पर चंद्रबिंदी दी गई है। ओके, बाद में है कौन सा शब्द है, लड़का लड़के। और कई शब्द होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, देखिए वैसे ही शब्द होते हैं। ओके, तो वो कौन सा है, पेड़ है, पेड़ वैसे ही आता है। ओके, इस प्रकार ये 3 शब्द देखे हैं। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? वचन समझ में आया सबको? वचन भाग सबको समझ में आया? तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। गिव मी रिप्लाई बेटा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये ध्यान में रखना है, जो बातें मैंने बताई है पहले सूचना समझ कर ले लो, बाद में आपको उसके परिवर्तन करना है या भेद पहचानना है, ये समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी क्या बताओ? यस बेटा, पेड़ वही रहेगा, बहुत सारे पेड़ आएगा, यानी उसके विशेषण में बदलाव होता है। तो यहाँ देखो, बताओ मुझे पर्यायवाची शब्द यानी क्या? पर्यायवाची शब्द यानी कौन बताएगा? यस, सेम मीनिंग वर्ड्स, यस, यानी उनका अर्थ एक जैसे रहता है। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में पहली जो कविता है उसके नीचे आपको पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ समान है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, तो देखो पर्यायवाची, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। देखो यहाँ कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, यहाँ पहले आपको देखो, सूर्य को हम सूरज बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची है। ओके, फूल को पुष्प, जैसे कल हमने एक पैसेज में देखा था फूल के लिए शब्द, कौन सा देखा था बताओ, कबीर के लेसन में? एनीवन? यस, एनीवन स्टूडेंट रिप्लाई मी, कौन सा देखा था हमने? यस, वेरी गुड, सुमन, सुमन, कुसुमादपि, कुसुम देखा था बेटा, कुसुम देखा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भक्ति, तो कुसुम देखा था, कुसुम ये भी आता है फूल के लिए। ओके, दोस्त मित्र है, पाठशाला विद्यालय है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक ऐसा अर्थ जो उसका एक ही जैसा अर्थ प्रकट करता है। ओके, मस्त मौला नहीं बेटा, मस्त मौला नहीं, पुष्प फूल के लिए मैं पूछ रही थी। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? दिया गया पैसेज रहेगा, एक शब्द उसमें से दिया जाएगा, समझो उसमें वही पैसेज दिया है, कल का पैसेज दिया है, और आपको पूछा गया है कि पुष्प के लिए, फूल के लिए समानार्थी शब्द गद्यांश में ढूंढ कर लिखो। तो आपको क्या लिखना है? कुसुम लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे पहले आपको पर्यायवाची किसे कहा जाता है? जिसको हम समानार्थी भी शब्द कहते हैं। तो यहाँ हम यस, पाठशाला विद्यालय, यस यस। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। इसमें आपको कुछ शब्द दिए, चित्र के साथ दिए, हाथी, हस्ती, राज, चंद्रमा, चांद, शशि। ओके, बाद में जंगल है, वन, कानन, या फिर इसको विपिन भी कहा जाता है। ओके, माता, माँ, मैया, जननी भी कहा जाता है। ओके, हवा है उसको पवन, वायु कहा जाता है, समीर कहा जाता है, पहाड़ है उसको पर्वत या फिर शैल भी कहा जाता है, बादल को मेघ या फिर घन कहा जाता है। ओके, यहाँ चित्र के साथ मैंने बताने की कोशिश की। देखो बगीचा है, यहाँ बगीचा, वाटिका, उद्यान, या फिर इसको चमन भी कह सकते हो। ओके, उपवन भी कह सकते हो। ओके, यहाँ देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेज नंबर, अगर आप देखेंगे आपका, तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3 पर बताया गया है। देखो आपको क्वेश्चन है सबके पास। यस, किसको प्रीवियस स्लाइड देखनी है? ये देखो बेटा, जिसको भी देखनी है। ओके, आसमान गगन, यस वेरी गुड, आसमान गगन भी आता है। तो अभी ये स्लाइड देखो, ये आपका स्वाध्याय है। इस पर यहाँ क्या देखो, तरु के लिए आप क्या लिखोगे बताओ मुझे, फटाफट बताओ। यस,
जल्दी से आंसर दो। तरु के लिए क्या लिखोगे? तरु यानी क्या? पेड़। यस, वेरी गुड, एक मिल गया। यस हर्षाली, रुचि, यस। क्या है? वृक्ष, यस वेरी गुड, वृक्ष भी कहेंगे। और क्या कहेंगे? झाड़ नहीं कहेंगे बेटा, झाड़ मराठी में कहा जाता है झाड़, हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। वृक्ष कहा जाता है, दरख्त कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार ये 3 शब्द हो गए। ओके, यहाँ नेक्स्ट है वसुंधरा। वसुंधरा को क्या कहेंगे हम? यस धूम, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। वसुंधरा को क्या कहेंगे? पृथ्वी, यस वेरी गुड। पृथ्वी और क्या? धरा, धरती, अवनी, मही, ये बहुत सारे शब्द है। ओके, भूमि, यस। हाँ, आगे देखो चंद्र। चंद्र को हम कौन कौन से 3 पर्यायवाची शब्द देखेंगे? चांद, यस वेरी गुड, चंद्र, चांद, सोम, वेरी गुड, यस, इंदु, यस। ओके, शशि, शशि भी कहते हैं, यस वेरी गुड। ओके ओके अदिति, वेरी गुड वेरी गुड। किमया, वेरी गुड, यस। अश्विन, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है वृषभ। वृषभ यानी कौन? किसान, यस किसान। और क्या लिखेंगे? किसान। और क्या लिखेंगे? अन्नदाता, या फिर उसको यस कृषिजीवी, किसान, अन्नदाता, खेतीहर। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस यस यस। यानी ये क्या है? पर्यायवाची शब्द, एक ही अर्थ के अनेक शब्द है। नेक्स्ट है उद्यान। उद्यान को क्या क्या लिखोगे? बगीचा, यस वेरी गुड। उसके बाद बाग, बगीचा, वाटिका, जैसे मैंने बताया इससे पहले चमन। ओके, ये लिख सकते हो। अरण्य को क्या लिखोगे? अरण्य को, यस स्टूडेंट्स, अरण्य को क्या लिखोगे? यस अरण्य को, यस विपिन, वेरी गुड। जंगल, वन, यस वेरी गुड वेरी गुड। यानी यहाँ पर समझ में आया? पर्यायवाची शब्द समझ में आए? ओके ओके, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट है विलोम शब्द। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी शब्द, वैसे विलोम यानी क्या है? विलोम शब्द किसे कहेंगे? बताओ? विरुद्धार्थी शब्द, जिसका शब्द अर्थ उल्टा होता है, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द, अपोजिट, यस वेरी गुड, अपोजिट। अभी देखो यहाँ मैंने डेफिनेशन बताई है। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ चित्र के द्वारा मैंने बताया है, गरीब है, जिसके पास गाड़ी है, अच्छा सा उसने पहनावा पहना है, वो अमीर है। दिन है, रात है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो यहाँ देखो कुछ मैंने शब्द दिए हैं यहाँ। यस, जस्ट मिनट, कौन पढ़ेगा? यस शुभम, शुभम, यस मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। शुभम, हाँ रीड करो बेटा। शब्द विलोम। अंधकार प्रकाश, अपना पराया, अमीर गरीब, अमृत विष, आकाश पाताल, अनुकूल प्रतिकूल, आदर निरादर, आदर, आदर निरादर, निरादर, आस्तिक नास्तिक, आय व्यय, आना जाना। ओके, और यहाँ देखो, यहाँ दूसरी भी स्लाइड पढ़ो। हाँ, शब्द विलोम। आदि अंत, अस्त उदय, आदान प्रदान, उत्तर प्रश्न, उपकार अपकार, उच्च निम्न, उन्नति अवंती, उत्थान पतन, एक अनेक, कायर निडर। ओके, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ देखो अनुकूल यानी क्या? जो हमें परिस्थिति अनुकूल है, यानी मुझे मेरा प्रोग्रेस, जब हम कहते हैं ना परिस्थिति अनुकूल रहती है, पॉजिटिव रहती है, जो हमें चाहिए वो सब कुछ मिलता है। प्रतिकूल यानी विरोधी परिस्थिति। समझ गए ना? समझ गए बेटा? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ देखो अनुकूल यानी जैसे हमें चाहिए प्रोग्रेस के लिए, निगेटिव और पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ देखो ये सकारात्मक, नकारात्मक। ओके, यहाँ आपको इस पर भी आधारित, यहाँ आपको पेज नंबर, मेरे ख्याल से कौन सा है पेज नंबर जरा बताओ? यस, पेज नंबर 7 पे दिया है। देखो
विलोम शब्द देकर उसको आपको नया शब्द लिखना है, नया उसका वाक्य बनाना है। बिल्ली भी एक समझदार जानवर है, तो समझदार के अपोजिट क्या आएगा बताओ मुझे। समझदार के आप सिर्फ उसके अपोजिट बताओ, मैं सेंटेंस बताती जाती हूँ। मूर्ख, ना समझ कहेंगे, ना समझ, यस वेरी गुड, ना समझ। तो हम कह सकते हैं ना, मोहन ना समझ लड़का है। ये नया सेंटेंस बनाना है, क्या है, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खोजिए और उनके नए वाक्य बनाइए। ओके, तो ना समझ लिखेंगे तो मोहन ना समझ लड़का है। दूसरा है वाक्य, अमरूद स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी क्या, जो कम बोलता है, ये हमने कैरेक्टर देखा है लेसन में। तो अल्पभाषी का अपोजिट क्या आएगा, यस चंचल नहीं बेटा, अतिभाषी या बातूनी आ सकता है। ओके, वाचाल आ सकता है, वेरी गुड। ओके, सेंटेंस बनाएंगे, ना राम अतिभाषी लड़का है। ओके, नेक्स्ट है, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुरानी का क्या आएगा, नई, यस नई, नई का लिख सकते हो। राम ने नई साइकिल खरीदी है, ये भी लिख सकते हो आप। आगे है, अब हम उसे, अब हाँ, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कारना यानी क्या, तिरस्कार करना। उसका क्या लिखोगे, पुचकारना, यस पुचकारना, स्वीकारना, यस दुत्कारना। यहाँ क्या लिख सकते हो, दादी बच्चों को पुचकार रही है। ओके, माँ बच्चों को पुचकार रही है, यानी प्यार से सहलाना। ओके, सदियों से हम सुंदर सॉरी दासियों ने इस सुंदर, दसियों ने दिया है वहां, दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करना यानी क्या, उसको मान लेना। समर्थन के अपोजिट क्या आएगा, यस समर्थन के अपोजिट क्या आएगा, विरोध करना। यस वेरी गुड, विरोध करना। तो इस प्रकार आगे का है वो स्वाध्याय आप कंप्लीट कर सकते हो। सबको विलोम पर्यायवाची समझ में आया सबको, बताओ बेटा। नेक्स्ट है देखो, दुर्लभ है, दुर्लभ का क्या लिखोगे आप, दुर्लभ का क्या लिखोगे, सुलभ लिखोगे। यस वेरी गुड। आगे है, क्या दिया है, तटस्थ, तटस्थ का क्या लिखोगे आप, तटस्थ का शामिल, तटस्थ होना यानी अलग होना। ओके, यह और शामिल होना यानी बाकी लोगों में मिश्रित होकर, यानी उनके साथ रहकर ये करना। भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है, तो भौतिक का क्या आएगा, भौतिक का पारलौकिक आएगा। भौतिक यानी क्या, जो हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं वो, और पारलौकिक यानी क्या, दूसरे लोक की, जैसे स्वर्ग पृथ्वी, ये स्वर्ग पाताल लोक, ये दूसरे लोक की आत्म शांति, या ये जो पारलौकिक यानी लौकिक से परे होकर जो सोचते हैं वो, या इसका भी आप सेंटेंस बना सकते हो। कई लोगों को पारलौकिक फल की चिंता होती है वगैरह। गर्मियों में सारी धरती शुष्क है, शुष्क के अपोजिट क्या आएगा, हरी भरी। यस वेरी गुड, हरी भरी। उसके बाद है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय के अपोजिट क्या आएगा, सदुपयोग। अपव्यय करना यानी बिना मतलब के खर्च करना। समूह, यस, तो यहाँ सदुपयोग लिख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। वेरी गुड, सबको समझ में आएंगे। ओके, यहाँ भी आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं, सहवा परिच्छेद से लिया जाता है, और इस शब्द के लिए विलोम शब्द लिखिए, ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, शब्द युग्म। शब्द युग्म, इसके बीच में एक चिन्ह दिया है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, एनीवन स्टूडेंट बताओ मुझे। शब्द और युग्म, इन दो शब्दों के बीच में एक चिन्ह दिया गया है, एक लाइन दी गई है, उसको हिंदी व्याकरण में, नहीं बेटा मैं हिंदी में पूछ रही, यस वेरी गुड आयुषी, योजक चिन्ह कहा जाता है। जब दो शब्द जोड़े हुए बताने के लिए उसमें योजक चिन्ह बताया जाता है। तो ये शब्द युग्म कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह किसी की भी लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको परिच्छेद से शब्द युग्म लिखना है। तो पहले आपको शब्द युग्म पहचानना आना चाहिए, उसके प्रकार कौन से है वो मालूम होने चाहिए। ओके यश, आजकल वगैरह, यस। अब हम डेफिनेशन के साथ देखेंगे। देखो, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़ के रूप में किया जाता है, इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखो, यहाँ ये योजक चिन्ह, यहाँ जस्ट मिनट, ये योजक चिन्ह है, ये देखो ये योजक चिन्ह है। ओके, ये जो है योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है लगाया हुआ। ओके, तो यहाँ खाना पीना, खाना और पीना
दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया है। लेना देना, इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया है। यस, मस्त मौला, वेरी गुड, कल की लेसन में भी हमने देखा। तो योजक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं, ये आपको उसके प्रकार मालूम होना जरूरी है, ताकि उसमें अगर बदलाव आगे आपको एक लेसन में दिया गया है, नेक्स्ट जो है हम लेसन देखने वाले हैं, उसमें भी आपको इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, पर्यायवाची युग्म, पर्याय युग्म, विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म और सार्थक और निरर्थक युग्म। अब ये किस प्रकार होते हैं वो उदाहरण के साथ हम देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो। यस, ये देखो पर्याय युग्म, जहां दोनों शब्द का अर्थ एक सा होता है। जैसे हमने पहले पर्यायवाची शब्द देखे हैं, देखो शादी ब्याह, दोनों का अर्थ एक है, सिर्फ दोनों शब्दों के बीच में क्या किया है, योजक चिन्ह लगाकर। आप सोचेंगे टीचर फिर शब्द युग्म क्यों रहते हैं? भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए ये ग्रामर के कुछ शब्द है, उनका उपयोग किया जाता है। देखो, शादी ब्याह, हंसी खुशी, दोनों का अर्थ एक ही है। पूजा पाठ, दोनों का अर्थ एक ही है। सीधा साधा, घूमना फिरना, ये दोनों शब्द, दोनों योजक चिन्ह के दाएं और बाएं साइड का दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन यहाँ क्या किया है, योजक चिन्ह लगाकर उनको शब्द युग्म शब्द लिख सकते हैं इस प्रकार हम। ये हो गया पर्यायवाची। दूसरा है विलोम शब्द, जो कि अभी हमने देखा है। विलोम यानी अपोजिट, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं। आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, इधर उधर, जीवन मरण, ये देखे जाएंगे तो इस साइड के शब्द है वो, ये एक दूसरे के अपोजिट शब्द है, विलोम शब्द है। विलोम यानी विरोधी शब्द, विरोधी अर्थ वाले शब्द है। तो इस प्रकार के भी शब्द आपको विलोम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैंने ये इरेज करती हूँ। ओके, नेक्स्ट है, देखो पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त यानी क्या, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, पुनरुक्त शब्द। जैसे घर घर, बच्चा बच्चा, गांव गांव, जल्दी जल्दी, पल पल। देखो दोनों शब्द दोबारा रिपीट हुए, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट है चौथा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी क्या, अर्थ के साथ, और निरर्थक यानी जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। देखो, जात पात, जात को शब्द है, ओके, कास्ट, लेकिन पात का कोई वैसे अर्थ नहीं है जो कि जात के साथ मिलाया जाए। ओके, पानी वानी, लूट पाट, पूछताछ, कागज वागज, यानी पहला वाला जो शब्द है वो अर्थपूर्ण है और दूसरा वाला है वो निरर्थक है। ओके, तो यहाँ आपको ये समझ में आए चारों भेद। इसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ समझ के लेना है कि शब्द युग्म किस प्रकार के होते हैं। इस पर आधारित आपको प्रश्न क्या होता है कि उपरयुक्त पद्यांश से शब्द युग्म ढूंढकर निकालो। तो आपको शब्द युग्म, या तो आपको योजक चिन्ह पहले आपको ढूंढना है, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह कहाँ है, तो वो योजक चिन्ह ढूंढकर, यहाँ आपको भेद वगैरह नहीं लिखने हैं, सिर्फ आपको शब्द युग्म के जो शब्द है वो ढूंढकर लिखने हैं। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सबको समझ में आया ये टॉपिक? शब्द युग्म समझ में आया? यस, वेरी गुड रफत, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशी। ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इस पर स्वाध्याय है। देखो, मैंने स्वाध्याय दिया है आपको। क्या है, शब्द युग्म बनाओ। छोटी का क्या आएगा, छोटी, छोटी मोटी बातें, मोटी भी अपोजिट भी हो सकता है। ओके, वेरी गुड बेटा, अंडरस्टैंड। तो बड़ी, छोटी बड़ी, या फिर रंग बिरंगी के लिए क्या आ सकता है बताओ, रंग बिरंगी। पशु का क्या आ सकता है, पक्षी आ सकता है। बाहर का क्या आ सकता है, यहाँ देखो पशु पक्षी, अंदर बाहर, और क्या आ सकता है, बात बात, यानी दोनों रिपीटेशन है। तो हमने भेद देखे हैं उसके अनुसार। देखो यहाँ रिपीटेशन पुनरावृत्ति हुई है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ पशु पक्षी है, यहाँ अपोजिट है, यहाँ रिपीटेशन है। ओके, तो यहाँ ये स्वाध्याय है ताकि आपको ये बात समझ में आई होगी। यस, ओके, नेक्स्ट उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको मालूम है। यस यस, अफिक्स एंड सफिक्स। यस, इंग्लिश में आपने देखा है, मराठी में भी देखा है। ये सब ग्रामर आपको वैसे ही हर एक भाषा में, इंग्लिश और मराठी में भी है। उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग का पहले परिभाषा के साथ देखेंगे। उपसर्ग, उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर
उसका अर्थ बदलता है। जैसे कि देखो उसकी शब्दशः परिभाषा देखेंगे, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। देखो जैसे कि भर ये उपसर्ग है, वो भरपूर, भरपेट, भरपाई, यानी भर ये उपसर्ग है, पूर ये मूल शब्द है उसको भर ये उपसर्ग लगा है, पेट ये मूल शब्द है उसको भर ये उपसर्ग लगा है। बेटा प्लीज बीच में क्वेश्चन मत पूछो, बाद में मैं आपको बताती हूँ लास्ट में, 10 मिनट्स आपके लिए है। ओके जस्ट अ मिनट। भरपाई, तो इस प्रकार भर ये क्या है, यहाँ उपसर्ग है। उपसर्ग यानी क्या, शब्दांश के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। दूसरा है, देखो उपसर्ग के कुछ शब्द दिए हैं मैंने, प्रभार, प्र यह उपसर्ग लगा है, भाव इस शब्द को प्रभाव, प्रहार, प्रकार, दूर, दुर्गम, दुराचार, दुर्घटना, आजन्म, आदान, आक्रमक, विचार, वी को लिखो, चार शब्द को विचार, विदेश, विज्ञान, बाद में है उपनाम, उपदेश, उपवन, अनुकूल, अनुसार, अनुमान, नी लगा है उपसर्ग, निपुण, निवास, नियुक्त, सुये उपसर्ग लगा है, सुमन, सुपुत्र, सुपात्र, परा ये शब्द लगा है उपसर्ग, परा, पराजय, पराधीन, पराक्रम। ओके ये उपसर्ग की परिभाषा है। कोई भी शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या उसकी विशेषता बढ़ाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। ओके देखते हैं, बाद में हम प्रत्यय देखते हैं। जैसे कोई शब्दांश शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है, उसी प्रकार शब्द के अंत में लगकर, देखो जैसे कि देखो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि देखो लघु ये शब्द है, लघु को ताये हमने क्या किया है, प्रत्यय लगाया है, तो शब्दों में क्या परिवर्तन हुआ है, लघुता हुआ है। फल ये मूल शब्द है, उसको वाला ये प्रत्यय लगाया है, तो शब्द में परिवर्तन क्या हुआ है, फल वाला। यानी इस प्रकार शब्द मूल शब्द के अंत में आकर वो क्या करता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, देखो आपको प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए, देखो आवट, आवट ये लगने पर, देखो जैसा है प्रत्यय वैसे लिखना नहीं है, शब्द के अनुसार उसे परिवर्तन करना। देखो लिखना, लिख ये मूल है तो आ है उसका, खाम, खा ये जो शब्द है, देखो लिखावट, आवट ये प्रत्यय लगा है, मिलावट, दिखावट, आहट देखो चिल्लाहट, घबराहट, गुर्राहट, आ का देखो भूला, झूला। ओके बाद में घेरा, आ यानी प्रत्यय क्या है, ये स्वर है तो स्वर के रूप में उसमें वहां उपयोग किया है। ता देखो पशुता, मानवता, लघुता, वाला ये है फूल वाला, दूध वाला, पान वाला। बाद में वान ये प्रत्यय है, इसमें देखो गुणवान, बलवान और शक्तिमान। यानी कुछ शब्द होते हैं जो प्रत्यय यानी शब्द के मूल शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ओके ये आपको समझ में आया, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया? यस स्टूडेंट्स गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस यस वेरी गुड, यस यस जयराज, यस चैतन्य, सॉरी चेतना, सुहानी, वेरी गुड। ओके बेटा, ओके ओके। अभी इस पर आधारित हम स्वाध्याय देखते हैं। देखो आपको पेज नंबर, मेरे ख्याल से कितना है पेज नंबर बताओ जरा मुझे, 11। यस पेज नंबर 11 पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ आपको क्या करना है, दिया है देखो रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ एक आपको उदाहरण दिया है, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। यहाँ अलौकिकता शब्द को अ ये क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, ता ये प्रत्यय लगा है और लौकिक ये मूल शब्द है। इसी प्रकार यहाँ जो कुछ शब्द दिए हैं देखो वाक्य में, जैसे लापरवाही ये शब्द है, ओके लापरवाही ये शब्द है, और इस लापरवाही शब्द में मुझे बताओ लापरवाही इसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा लगा है, ला एंड परवाही, परवाही नहीं बेटा, ला
परवाही, वेरी गुड। ला ये क्या है, उपसर्ग है, यहाँ क्या आएगा, ला आएगा। देखो मैं लिखने की कुछ जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। लापरवाही, ला ये क्या है, उपसर्ग है, और परवाह ये क्या है, मूल शब्द है, और ये लगा हुआ उसको क्या है, प्रत्यय है। यानी इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ आपको उपसर्ग, प्रत्यय और उसका जो उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे अलग करके बताने हैं। देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखो स्लाइड जरा आगे आ गई। ओके ओके, देखो यहाँ दूसरा है लापरवाही, लिखेंगे हम उसको। ओके, अभी देखो स्लाइड है, देखो। ओके, लापरवाही, ला लिखेंगे इधर, मैं आपको पेन से बताती हूँ। यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ हम ला लिखेंगे। ओके, ला, यहाँ परवाही, यहाँ क्या आएगा, परवाह ये शब्द आएगा बीच में, परवाह ये शब्द आएगा, और यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। ओके, ई आएगा। ओके, लापरवाही, यानी यहाँ हमने उपसर्ग अलग किया है, यहाँ हमने मूल शब्द लिखा है, यहाँ हमने प्रत्यय लिखा है। ओके, इसी प्रकार हमें बाकी वाक्यों का नेक्स्ट है क्या, यस एनी स्टूडेंट। हेलो टीचर वेदिका।